पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उनकी विधि क्या है? ये सब मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अब आप इस एकादशी का व्रतम का महात्म्य सुने। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। उनका विधि विधान के अनुसार व्रत करना चाहिए। श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत और मेरा पूजन करते हैं वह धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि, धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरे 16 प्रकार के पूजन करें। इस प्रकार दीपदान, रात्रि का जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला नाम की एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप सफला नाम की एकादशी की व्रत कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषमान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक महापापी था। वह सदैव परस्त्री गमन, वैश्यों के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में यह समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचरने लगा, न जाने मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी और अन्य कुकर्म करने लगा। वह जिस वन में रहता था वह भगवान का अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पांव अकड़ गए। उसका दिन और वही रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी वह मूर्छित न हो पाया। सफला एकादशी के मध्यकाल में वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल का प्रस्थान कर रहे थे, तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही वह दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा उनके सामने खड़ा होकर आया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था होने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान को भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में विष्णु लोक को गया। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन एवं श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी व्रत कथा समाप्तम।